ठीक है, ये लोहे का एक स्लैब है मान लो। कोई चैट में कुछ लिखा है यार, देख लेता हूँ मैं। अरे ठीक है, आज के लिए प्लीज आज कोऑपरेट, मैं ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने का। देखो सर, इफ करेंट इज सर क्या, अगर एक स्लैब है, उस स्लैब में तूने यहाँ पे एक वायर लगाई और इधर से उस वायर को बस निकाल दिया, है ना, यहाँ पे टच कराया वायर को, यहाँ पे टच कराया और इसको बाहर में एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तुमने। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है तब रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे इसका, तब इसका, ठीक है ना, तब तुम बोलना है रेजिस्टेंस तो रो एल बाई ए होता है। तो तुम्हें ये चेक करना है कि कौन से लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो वो इस लेंथ को क्रॉस कर रहा है, ये वाले लेंथ को, जिस लेंथ का नाम मैंने क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना, इसका नाम ए है, ए, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ठीक है, तो तुम एल लेंथ को क्रॉस करा रहे हो, तो कौन सा लेंथ क्रॉस हो रहा है, ए, और कौन सा एरिया क्रॉस कर रहा है वो, देख पा रहे हो, उस पर से भी सेम एरिया, तो बी, यार ये एरिया लिखना चाह रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, एरिया, ठीक है, तो कौन सा एरिया क्रॉस कर रहे हो, बी इंटू सी को। ठीक है ना, ऐसे ही इसको चेक करो करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, और तो और इसको चेक करो, इसमें ये वाला पार्ट हॉलो है, ये वाला पार्ट हॉलो है, ये अंदर वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट सॉलिड है। और समझ रहे हो तो बताओ। ठीक है, समझ गए हो ना, इसमें भी क्या लेंथ को क्रॉस कर रहे हो, एल लेंथ को। तो रो एल बाई कौन से एरिया से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये तो बीच में हॉलो है ना, तो पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। अरे यार, ऑलरेडी मिडिल क्लास। ठीक है, चलो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ना आप ये पीडीएफ हटाओ और सिर्फ राइटिंग पैड पे ही, इसी में ही एक बार पढ़ाओ, बट बिना पीडीएफ के। तो मैं एक बार टॉपिक्स देख लेता हूँ, कहाँ चले गया, पता नहीं वो कहाँ चले गया। देख लेता हूँ एक बार मेरे को क्या क्या पढ़ाना है। ओमिक, नॉन ओमिक, आर वन प्लस आर टू बताना है मेरे को, तो ये सब चीज़ें बतानी है। यार तुम लोग भी मस्ती कर रहे हो यार, चलो आ जाओ। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ हमने कल देख लिया था। ठीक है, एक बार तुम्हें क्विकली रिवाइज कराता हूँ ओम्स लॉ क्या था। बाय द वे एक बात बता रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि दो पैरेलल क्लासेस चलाएंगे करके, दो पैरेलल, ताकि थोड़ा सिलेबस फास्ट हो करके, ठीक है, तो ऑप्टिक्स को ना अनुराग सर विल नॉट बी टेकिंग द ऑप्टिक्स क्लास। ठीक है, एक दूसरे हमने आईआईटी से, वो भी आईआईटीएन है, एक आईआईटीएन फैकल्टी है। ठीक है, ही विल बी टेकिंग योर ऑप्टिक्स क्लास, तो ही विल बी टेकिंग मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो थोड़ा मेंटली रेडी रहना। टाइम टेबल भी चेंज होगा? टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होगा, बट मैं ट्राई करूंगा तेरा वाला बात ध्यान रखने का। तो ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि आई जो है वो प्रोपोर्शनल टू वी तो होता है, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कुछ रहता है। तो यहाँ पे था, अगर कॉम्पिटिटिव याद रख कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव में 2 ml लिखते हैं। यहाँ पे नीता थी, ठीक है, नीता थी यहाँ पे। अगर सीबीएसई होगा तो 2 मत लिखना, सीबीएसई होगा तो बस ml लिखना, ठीक है। इतनी सी बात थी। फिर यहाँ से हमने रेजिस्टेंस वगैरह बता दिया था कि पक्का ये, यहाँ से पक्का पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ml अपॉन नीता, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था कि इसको रो एल बाई ए से अगर कंपेयर करें तो रो क्या है, आई एम अपेयरिंग फॉर द नीट, ठीक है। ये तो हो गई असली बातें। ये बात तुम पहले से जानते हो, ये वाली बात को, है ना। फिर हमने रो के बारे में बात किया। देखो रो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, रो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, एन था कल नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ई को तो कोई बदल नहीं सकता, ये 1.6 है। टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। केटीजी में सिमिलर हमने किया होता है, मीन फ्री पाथ वगैरह, ठीक है। थोड़ा अभी नहीं कंफ्यूज कर रहा था मैं। ये सब होता है। फिर हम क्या बोले होते हैं, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। एक बार तुमने कॉपर बोल दिया ना, तो दुनिया में किसी जगह से कॉपर ले आओ, कहीं के भी मार्केट से, कितना भी बड़ा ले आओ, छोटा ले आओ, बड़ा ले आओ, धरती के साइज का ले आओ, सबकी रजिस्टिविटी बराबर रहेगी, ठीक है। याद होगा रजिस्टिविटी इज व्हाट, रजिस्टिविटी 10th में पढ़ते थे, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ, रजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वायर। कहाँ से आता था ये बात, अगर एल को 1 पुट कर दो और इसको 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा। मतलब एक ऐसी वायर ले लो जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन भी उसका 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर बाई 1 मीटर। तो ये जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी वायर जिसका लेंथ भी 1 मीटर है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी रेजिस्टेंस को ही उसकी रजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। लेकिन इतना बड़ा वायर कोई धरती में देखता नहीं है, इन जनरल, इन जनरल कोई नहीं देखता है 1 मीटर का हो वायर। और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन समझते हो, 1 मीटर स्क्वायर मेरे हाइट का रफली 70%। जितना बड़ा क्रॉस उतना तो होता नहीं, इतनी पतली पतली वायर होती है घर में हमारी। तो हम इसी डेफिनेशन को बोलते हैं अल्टरनेटली चेंज करके कि इसका वॉल्यूम कितना है इस वाले वायर का, 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम का वायर। द अदर वे टू डिफाइन दिस, द अदर वे टू डिफाइन दिस थिंग इज resistance of a wire which has a length of 1 meter and area 1 meter square. This is just another way of saying this. Resistivity depends on a nature of material, कॉपर है कि आयरन है, बी टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर, टेम्परेचर क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। कम ऑन, अंदर में कर्नल साहब बैठे हैं कॉपर में, सिल्वर इज द बेस्ट बट वी डू नॉट यूज सिल्वर, घातक ही महंगा है वो, महंगा पड़ेगा। अगर तुम्हें निक्रोम दिखा दें तो निक्रोम में कर्नल बहुत ज़्यादा हैं, अरेंजमेंट बहुत करीब करीब है, करीब है, ज़्यादा है बोलना इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, ठीक है। अब बताओ किस में कोलिशन ज़्यादा होगा जब मूवमेंट होगी तो, इलेक्ट्रॉन्स की। ये तो बोलेगा वो फ्री वे है, और यहाँ पे क्या बोलेगा ये, भाई दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, विच इज़ गुड फॉर अस, which is also good for us if heating is our aim, heating is our aim, एयर नहीं एम। ये भी अच्छा है हमारे लिए
जब हमें हीट करना हो, हीटर घर में लगाते थे ना, उसमें निक्रोम वायर यूज करते हैं। निक्रोम वायर क्यों यूज करते हैं भाई? एक हाई रजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टेंस मत बोलना, हाई रजिस्टिविटी है, इसका नेचर ऐसा है, ठीक है। सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो तुम गर्म तो कर रहे हो, नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हो, खुद ही गर्म करने वाला ही उड़ गया तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए उन लोग का। ये कब डिजायरेबल है? ये कब डिजायरेबल है कॉपर वाला? कनेक्टिंग वायर के लिए। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर के लिए ये डिजायरेबल है। तुम थोड़ी चाहते हो तुम्हारा कनेक्टिंग वायर गर्म होता रहे, तो उसमें कम बार कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। when there will be when there will be increase in temperature, certainly they will vibrate and this will start colliding, so certainly the resistivity will increase, ठीक है। अच्छा, समझ ही गए होगे। रेजिस्टेंस तो इन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? रो पे, एल पे, ए पे और टी पे, टेम्परेचर। यहाँ नहीं दिख रहा फॉर्मूले में, क्योंकि रो खुद भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी खुद टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है, 100% करेक्ट बात है, ठीक है। रो डिपेंड्स ऑन दिस टू थिंग्स ओनली। रो डिपेंड्स ऑन दिस टू थिंग्स ओनली, दिस टू थिंग्स। चलो, चैट में आके मैसेज में रिप्लाई करो मेरे को। एक वीआई ग्राफ बनाया, टेंथ में कर चुके हो इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा। दो अप्लायंस है, दोनों कॉपर के बने हुए हैं, दोनों ही कॉपर के अप्लायंस हैं। किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी? विच वन विल हैव हाइयर रजिस्टिविटी, ए और बी? वीआई ग्राफ याद है क्या? स्नेहा करके जो स्टूडेंट है वो, स्नेहा करके जो एक स्टूडेंट है इसमें, वो कौन सा है, मतलब मैथ्स वाली है या बायो वाली है, एक बार क्लियर करना। ओके चलो, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, एक बार मुझे जस्ट वहाँ पे बताना, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स का हमने उस तरीके से डिस्कशन किया होता है पिछला, तो हाँ, सब लोग सेम रजिस्टिविटी बोल रहे हैं, तो उन लोग थोड़े समझ जाते हैं कभी कभी किसी किसी बात को। तुम ना समझो तो वहीं पे पूछना, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? रजिस्टिविटी तो सेम हो गया, दोनों कॉपर है ना। अब रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है अगर मैं पूछूं तो? विच वन इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस? विच वन इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस? ए, A is having more resistance obviously, because the slope of vi graph will give you resistance। यहां से पता चल जाता है vi, i को अगर नीचे ले आओ तो इसको इधर अगर भेजो तो ये तो रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है यहाँ पे, है ना। स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव रेजिस्टेंस, समझ ही रहे हो। नीच हरकत करते हैं, नीच हरकत क्या करते हैं? ए का मोर रेजिस्टेंस ऐसे, नीच हरकत ये करते हैं कि ये इधर बना देते हैं, वी को इधर, आई को बना देते हैं। तभी भी ढूंढ लेना ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो वी की तरफ ज्यादा झुका हुआ हो ना, या फिर ऐसा समझ लो जो आई से ज्यादा दूर हो, या फिर जो वी की जितने करीब हो, वी के जो जितना करीब है उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। करते कैसे हैं? तरीका वही है हमारा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो या फिर एक वर्टिकल लाइन खींच लो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा मतलब तुमने सबको 20 वोल्ट पे रख करके चेक कर रहे हो। 20 वोल्ट पे रखने पे किसी बंदे में कम करंट आ रहा है, किसी बंदे में ज्यादा करंट आ रहा है। किस में कम क्यों आ रहा होगा, किसी में कम क्यों आ रहा होगा? ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इसलिए आ रहा होगा कम, ठीक है। इनफ ऑफ दिस 10th क्लास रिवीजन, आप जाकर के घर में रिवीजन करिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये करने वाले हैं अब, रेजिस्टेंस हो गया ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, फेवरेट टॉपिक चालू होते हुए यहाँ पे जो पार्ट इजी है ना वो पार्ट मैं भगा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस R1 है, ओम यूनिट होती है। एक रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, ओम यूनिट होती है। इनका इक्विवेलेंट जब सीरीज में जोड़ोगे तो, जब सीरीज में ये लोग होंगे सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट सभी जानते हैं, लिख के मत दिखाना, बेइज्जती हो जाएगी। R1 + R2, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यार ये वाली चीज़ को डिस्कस करना जरूरी है मेरे को। आई डिड नॉट डिस्कस इट ओवर देयर। R = ρ/L/A होता है। रो का यूनिट जो होता है वो ओम मीटर आ रहा है। क्यों ओम मीटर आ रहा है? ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक बार कट कर देगा, ओम मीटर बन जाएगा यूनिट, ठीक है, ओम मीटर। 1/रेजिस्टेंस को, सॉरी, 1/रजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। रजिस्टिविटी का उल्टा जानते होगे, ठीक है। तो इसका यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाता है। कॉमेडी बात ये होती है कि इसको उल्टा भी लिख देते हैं, ठीक है। सभी जानते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है। और तो और महो लिख देते हैं यार इसको, ओम का उल्टा है भाई, तो इतनी ज़्यादा प्रताड़ना है इसके ऊपर, ठीक है। समझ गए होगे कि 1/रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस है। सिग्मा से डिनोट करते हैं, कुछ लोग जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। ओम का उल्टा है, तो या तो ये बोल दो या तो मोह बोल दो, ये मोह मोह के, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू विल बी फेमिलियर विद दिस, ओके। तो दिस इज देयर। अब ये आता कहाँ से है ना, या फिर सबसे पहले उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन? व्हाट डज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस should carry should carry same potential difference as individual registers। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड कैरी सेम एनर्जी, कैरी मतलब कंज्यूम, सेम एनर्जी एज इंडिविजुअल रजिस्टर्स, एज इंडिविजुअल रजिस्टर्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड तक है ना, शुड ड्रॉ सेम करंट फ्रॉम source as the combination would have drawn। Equivalent resistance should draw same power from source as the combination would have drawn। सिंगल ऑप्शन है या मल्टीपल? मल्टीपल, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट कहिए। तुमने दे तो दिया मुझे 3 ओम और 5 ओम, लेकिन 8 ओम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सी करेक्ट है। ये दोनों को मिला करके जब किसी बैटरी से कनेक्ट करते, ठीक है, मान लो इसको मिला करके हम लोग एक ने 80 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है, तो कितना चार्ज ले रहा होता, कितना करंट ले रहा होता ओम्स लॉ के हिसाब से? I = V, मतलब समझ गए होगे, ये ले रहा होता तब 10 एम्पियर। तो हम लोग बोलना चाह रहे हैं
कि कॉम्बिनेशन तभी बोलोगे जब वो उतना ही करंट ले। तो उतना ही करंट लेने के लिए इसको कितने ओम का होना चाहिए था? ओम्स लॉ के हिसाब से 8 ओम का होना चाहिए था। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सेम पावर भी करेक्ट है स्टेटमेंट। अगर वो सेम करंट लेता है ना उधर से, बैटरी से, तो सेम पावर भी लेता है बैटरी से। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सोचो, बैटरी से पूछो एक बार, बैटरी से पहले पूछते हैं। बैटरी बैटरी को पता नहीं है उधर क्या है। मान लो बैटरी अंधा है, बैटरी को पता नहीं है बाहर की तरफ नेटवर्क में क्या लगा हुआ है। तो एक बार नेटवर्क में तुमने R1 और R2 को लगाया, और एक बार नेटवर्क में तुमने R1 प्लस R2 को लगाया, एक ही रेजिस्टेंस को। तो बैटरी से पूछते हैं, तो बैटरी बोलेगा यार मेरे थ्रू अभी भी 10 एम्पेयर ही जा रहा है, और मेरे थ्रू अभी भी 800 जूल ही खत्म हो रहा है। 800 जूल पर सेकेंड, जो भी है, मतलब देखेंगे अपन। ठीक है, सेकंड केस में भी यही बोलेगा, अभी भी मेरे थ्रू 10 एम्पेयर ही जा रहा है और 800 जूल। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बाहर में जो हो रहा है वो दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं। ठीक है, सिंस P इक्वल टू वी आई। ठीक है, P इक्वल टू वी आई, समझ गए हो? एवरी वन नो दिस थिंग? तो मैं स्क्रीन शॉट खींच रहा हूँ। खींचने पता नहीं, अरे यार तुम्हारा ना अपलोड जब मैं कर रहा था ना कल, तो अपलोड हो नहीं रहा था यूट्यूब में, प्रोसेस ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो मैं गूगल ड्राइव में डालूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल तो सर के पास है। ही इज़ नॉट विलिंग टू गिव द यूट्यूब चैनल बैक। मुझे नहीं पता क्यों। कल बात हुई तो बोले फाइनली मैं दे दूंगा। आज तक तो बोल रहे थे कि कोई ऐसा सीन नहीं है। सर हाँ, सर अगर पावर सेम है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं होगा? नहीं होगा। अरे मैंने ये बोला था कि अगर इसमें 10 वोल्ट है, इसमें 10 वोल्ट है, तो क्या इक्विवेलेंट में भी 10 वोल्ट ही रहेगा, ये पूछा था मैंने। इंडिविजुअल लिखा था ना, ऐसा थोड़ी होगा। इसमें 10 वोल्ट है, इसमें 10 वोल्ट है, तो इसमें हो सकता है 20 वोल्ट हो रहा हो। सम ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोला था मैंने, सम ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोला था मैंने, इच इंडिविजुअल बोल दिया था उस क्वेश्चन में। समझ गया क्या? नहीं समझा है क्या? सोचो। समझे मत समझे, कोई लेन देना नहीं है। बताना लेना देना है। देखो, हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, दिस डेरिवेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। 1-2 मार्क्स के लिए है इंपॉर्टेंट। एक R1 है, एक R2 है, इसका नाम R इक्विवेलेंट है। बैटरी तुम वही बैटरी से लगा रहे हो। ठीक है, तुम डिराइव करने के लिए बैटरी लगाते हो बस। ठीक है, हमने बोला था तभी वो R इक्विवेलेंट कहलाएगा जब वो सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो समझ ही रहे हो। अ, मैंने तुम्हें फील दिलाई थी क्या, पोटेंशियल क्या चीज़ है? पोटेंशियल इज जस्ट द एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी ऑन द यूनिट चार्ज। ये पढ़ रखा होगा तुमने 10th में, है ना? तो सोचो, ये बैटरी अगर 80 वोल्ट की है ना, 1 मिनट के लिए सोचो, 80 वोल्ट की है, तो मतलब ये 80 वोल्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? 80 वोल्ट कहने का ये मतलब है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज इसके लेफ्ट टर्मिनल से राइट टर्मिनल की तरफ अगर 1 कूलम्ब चार्ज जाती है, तो इस 1 कूलम्ब चार्ज को ये 80 जूल प्रोवाइड कर देगा। इस 1 कूलम्ब चार्ज को ये 80 जूल प्रोवाइड कर देगा। तो अगर 80 जूल मिल गई है, तो उसको लुटाना भी होगा। तो वो ऐसा करता है कि वो इसमें ना लुटा देता है पूरा। ठीक है, या फिर ऐसा सोचो, 60 जूल यहाँ पे ख़त्म कर बैठता है और 20 जूल यहाँ पे ख़त्म कर बैठता है वो। हम लोग ऑफकोर्स ये मान रहे हैं कि वायर जो है वो कंप्लीटली आइडियल है, वायर में कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, एकदम ही परफेक्टली कंडक्टिंग है, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है ना? तो जब जब मैं तुम्हें वोल्टेज बोलूँ,
तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए वोल्टेज इज जस्ट एनर्जी, ठीक है ना, इट्स नॉट सिंपल एनर्जी, इट्स जस्ट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो तुम ऐसा सोच लिया करना, एक कूलम्ब के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए काम बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब से मैं बहुत ध्यान से बता दे रहा हूँ, वोल्टेज जब मैं बोलूँ ना कि 20 वोल्ट का है, मतलब 20 जूल के हिसाब से तुम्हें सोचना है, ठीक है ना, 20 जूल के हिसाब से सोचना है, बहुत फास्ट ऐसे ही सोचना होगा तुम्हें। तो वॉट एवर इज द वोल्टेज ओवर हियर, वो V1 और V2 करके दो बार में खर्च करता है वो, फिर से वो चार्ज जब यहाँ पे आता है तो फिर से 80 देता है, फिर से घूमता है और फिर से 60 और फिर से 20 खत्म करता है, फिर से आता है, यही होते रहता है। तो हम लोग ना यहाँ पे ऐसा लिखना चाह रहे हैं कि जो V है वही V1 और V2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से 80 का रिचार्ज किया और दो बार में मिलकर के ख़त्म किया, ठीक है। अब इस V1 को हम लोग जानते हैं, जो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, इसको हर एक अप्लायंस पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो यार, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ईच अप्लायंस पे भी कर सकते हैं, अप्लायंस ईच इक्विपमेंट अप्लायंस पे भी कर सकते हैं, और होल सर्किट पे भी कर सकते हैं, पूरे सर्किट के लिए भी लगा सकते हैं जब चाहो तुम तो, और हर एक इंडिविजुअल अप्लायंस के लिए भी लगा सकते हो चाहो तुम तो, ठीक है। अभी होल सर्किट के लिए लगा करके नहीं दिखाया हूं मैं, ठीक है, रुकना एक मिनट। जैसे देखो इस अप्लायंस के लिए मैं लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, कहाँ चले गया यार वो, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो मैं ना यहाँ से V1 को आई इंटू आर वन बोल रहा हूँ और V2 को आई इंटू आर टू बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है कि यही करंट जो है वो जा रही है, जा रही जा रही, चार्जेस जा रहे हैं, करंट जा रहा है मतलब चार्जेस जा रहे हैं, तो इससे भी होकर के गुजरेंगे और इससे भी होकर के गुजरेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया। अब ये वाले V को ना मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि इसको इस सर्किट से अगर देखें तो यही तो आर इक्विवेलेंट है करके, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब तुम देख रहे हो मैंने इंडिविजुअल अप्लायंस पे भी लगाया है और पूरे पे भी लगाया है। जब पूरे पे लगाते हो ना, होल सर्किट पे लगाते हो, when you are thinking of applying V equal to IR on the whole circuit, then this I should be the I which is coming out of battery। ये I वो बैटरी, ये वो I होना चाहिए जो बैटरी से जस्ट निकल रहा हो, और ये R वो वाला R होना चाहिए जो R इक्विवेलेंट हो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर अप्लायंस में लगा रहे हो तो उस अप्लायंस से जाने वाला करंट और उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट के लिए तो बैटरी का करंट, बैटरी और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है। इनफ सेड, समझ गए होगे कहाँ से आता है ये, कोई बड़ी बात नहीं थी, इतनी सी बस बात है, जस्ट टेकिंग अ प्रिंट स्क्रीन एंड डिलीटिंग इट। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी से मैं करूँगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट बनाना चाह रहे हैं हम लोग, बोलना चाह रहे हैं दो नहीं चाहिए हमको, इतना झंझट नहीं पालने का, एक ही चाहिए। तो कौन सा तुम लगाओगे, कौन सा ऐसा आर इक्विवेलेंट लगाओगे, तो तुम बोलोगे कि वही आर इक्विवेलेंट लगाएंगे जो बैटरी से उतना ही करंट खींचे, है ना, बैटरी से उतना ही करंट खींचे। अब देखो इसमें अगर इस टर्मिनल का नाम मैं 0 वोल्ट रख देता हूँ, इस टर्मिनल का नाम, और इस टर्मिनल का नाम मेरे को फिर V वोल्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस है बोल रहे हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, मतलब बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर इसका नाम 0 रख दिया है तो जब तक कोई दूसरा अप्लायंस ना आ जाए तब तक तुम्हें उसका नाम को 000 रखना पड़ता है, ठीक है। जब इसका नाम V रख दियो तब तक, जब तक कहीं पे एनर्जी खपत करने के लिए कोई अप्लायंस ना हो, तो उतनी ही एनर्जी है ना उस इलेक्ट्रॉन के पास, खपत करने के लिए तो कुछ था ही नहीं, कहीं पे कंज्यूम नहीं हुआ। तो R1 के क्रॉस भी सेम पोटेंशियल है, R2 के क्रॉस भी सेम पोटेंशियल है। अगर तुम R1 को बोलोगे ना तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस फील कर पा रहे हो, तो R1 बोलेगा पूरा का पूरा बैटरी देख रहा हूँ मैं, और
अगर R2 के पास बोलोगे तो R2 भी बोलेगा यस पूरा का पूरा बैटरी फील कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लिखना सीखना होगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो इस जगह का नाम भी मैं वी रख सकता था, अभी तक कोई अप्लायंस नहीं आया यहाँ से यहाँ तक चलने में। इस जगह का नाम भी मैं वी रख सकता था, कोई अप्लायंस नहीं आया, बट अब इस जगह का नाम वी नहीं रख सकता मैं, वी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि खपत हो गई, एनर्जी बदल गई है। तो इस साइड से आकर के देखो, इस साइड का नाम जीरो रखे हो, इस साइड का नाम जीरो रख सकते हो, सब समझ गए होगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 कंज्यूम नहीं हो रही है, दोनों में ही V कंज्यूम हो रहा है, दोनों ही V पोटेंशियल को देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जब इस जंक्शन पे आएगा करंट, तो करंट सिंपली क्या है, कुछ चार्जेस हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे दरवाजे पे, ठीक है। तो देखे होगी शोले मूवी, आधे इधर जाओ, आधे मतलब हिसाब से, हिसाब से आधे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे केस में, दिस इज सिंपली आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू जो बोलना है, इस सिंपली क्या है, ये चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो। चार्ज कंजर्वेशन का, चार्ज कंजर्वेशन के चलते ही तो आ रहा है, समझ रहे होगे, मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। इसी को आगे जाकर के एक नाम पढ़ेंगे, दिस इज जंक्शन लॉ करके, किरचॉफ का जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है ये, बट क्या बोलना चाह रहे हो, अगर 100 कूलम्ब उस दरवाजे पे हर सेकंड आ रहे हैं, तो 90 और 10 की तरह उसको डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब फिर से वही करूंगा, इंडिविजुअल पे ये कितना फील कर पा रहा है ऐसा, ये कितना फील कर पा रहा है वी को ही, ठीक है। अब यहाँ को मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, ये वाले से सेम करंट ड्रॉ करना चाहिए मैं बोल दूंगा, और उसको मैं वी बाई आर बोल दूंगा, तो इससे मेरा 1/R इक्विवेलेंट जो है वो 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा। 1 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड डू द डेरिवेशन एट योर होम। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और लोग होंगे तो, ठीक है, और लोग होंगे तो चलो, आई एम जस्ट डिलीटिंग इट, every one of you know the formula, so there is no point in over discussion, it's just most of the student, मेरे यहाँ से पढ़ करके गए स्टूडेंट्स ने मेरे को एक बार कॉल किया और बोले कि सर जो लोग बंसल और फिटजी से पढ़ करके आए हैं, ठीक है, या फिर एलन वगैरह से पढ़ करके आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि आप गलत पढ़ाए हो, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ही गलत पढ़ा दिया आपने करके, ठीक है। क्योंकि अपेरेंटली उनके प्रोफेसर ने गलती कर दी वहाँ से, वहाँ पे पढ़ाने में, और वो मिसमैच हो रहा था, जो उनके प्रोफेसर ने जो पढ़ाया वो मैच हो रहा था बुक से, और उनके प्रोफेसर और उनके बुक ने जो बताया वो मैच नहीं हो रहा था जो मैंने पढ़ाया मेरे स्टूडेंट लोग के लॉजिक से। तो मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इतनी छोटी बात है, प्रोफेसर भी गलत नहीं करेंगे वहाँ पे, पक्का वो स्टूडेंट लोगों ने प्रोफेसर की बात समझने में गलती करी होगी। फिर उन्होंने बुक दिखा दिया मेरे को, तो मैंने बताया बुक में ही गलती है, मैंने बताया कि वो बुक जिस बुक से छापी गई है ना, वो एक इंडियन ऑथर की बुक थी, वो बुक भी किसी फॉरेन ऑथर की बुक से छापी गई थी, तो मैंने वो दूसरी बुक भी ढूंढ निकाली कि देखो यहाँ से छापा गया है, ठीक है। इट मे सो हैपन कि लोग छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को भी गलत पकड़ लेते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अपनी होशियारी नहीं मार रहा हूँ, इट इज़ वेरी कॉमन, कोई भी ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं। तो तुम्हें इस टर्मिनल का नाम ना ए रखना है। दो लोग पैरेलल में तब कहलाएंगे, चलो तुम ही आंसर दे दो पहले, R1 इज पैरेलल टू R2, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? R1 इज पैरेलल टू R2 प्लस R3 का कॉम्बिनेशन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टू वाला। सेकंड वाला। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो दो लोगों को पैरेलल में बोलने का ये क्राइटेरिया है कि दोनों का एक टर्मिनल तो एक जगह पे जुड़ा हुआ हो, और दोनों के दूसरे टर्मिनल भी जो है ना, दूसरा टर्मिनल वो भी मैंडेटरीली एक ही जगह पे जुड़ा हुआ हो, एक ही जगह पे। जगह क्या होती है, जैसे इसका नाम बी रख दिया हो तो इसका नाम तो बी रख दिए हो, इसका नाम भी बी रख दिया हो, बट इसका नाम तो तुम बी नहीं रख सकते, बीच में अप्लायंस आ गया, एनर्जी बदल गई होगी, तो इसका नाम तुम्हें सी रखना होगा, पॉइंट का नाम। तो इसका इसका एक तो ए पे जुड़ा हुआ है, बट इसका दूसरा जो है वो बी पे ना जुड़ करके एक बी से जुड़ा हुआ है, एक सी से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम नहीं बोलोगे, है ना, इसलिए ये गलत होगा, इसलिए दिस वन विल बी रॉन्ग, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। ये देखो तो, हिंदुस्तान देखे हो,
हिंदुस्तान का नक्शा बना देता हूँ चलो मैं। ये इसको चारों में कर लो। हिंदुस्तान का नक्शा थोड़ा गलत बना रहा हूँ, बेयर इट विद इट। वायर है ये। चलो, बहुत मस्ती हो गई, सॉरी, बहुत मस्ती हो गई। जुड़े हुए हैं ये वायर हैं। फाइंड आर इक्विवेलेंट। बताओ। सोचो ध्यान से। कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया है क्या? कितना आंसर होगा? 2। परफेक्ट, ठीक है, हम लोग नाम देंगे। छोटे बचपन बचपन वाली बातें गई, बचपन वाली बातें हैं तुम्हारे एसएल अरोरा वगैरह में, ढूंढ सकते हो, ढूंढना चाहो तो। टफ नहीं है बिल्कुल भी, डरो मत। इसका नाम अगर ए रख देते हो, किसका नाम ए रखना चाह रहे हैं? सबके एक एंड का नाम ए रख दिया हमने, और किसी भी एक जगह का नाम बी रख दो। इसके दूसरे एंड का नाम बी रखना चाह रहे थे, लेकिन तुम बी जैसे रखे ना, तो कंडक्टिंग वायर में, जब तक वायर वायर में मूव कर रहे हो कंडक्टिंग वायर में, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, वी कंसिडर इट एज ऑलमोस्ट आइडियल। तो इस जगह का नाम भी बी है, इस जगह का नाम भी बी है, इस जगह का नाम भी बी है, ठीक है ना, इस जगह का नाम भी बी है, सब जगह का नाम बी है। अब तुम पूछो 4 ओम से तुम किसके बीच में कनेक्टेड हो, तो 4 ओम वाला बोलेगा एक ए एंड पे कनेक्टेड हूँ और एक बी एंड पे कनेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, फिर इस वाले से पूछते हैं 8 वाले से, तो बोलेगा मेरा एक एंड ए पे है, एक एंड बी पे है। ठीक है, सी वाला भी यही बोलेगा, सॉरी 16 वाला भी यही बोलेगा, और एक और 16 वाला भी यही बोलेगा। ठीक है ना, तो तुम्हारी फास्ट मेमोरी में क्या जाना चाहिए, आर और आर मिलते हैं तो r/2 बनते हैं। आर इक्वल टू, अगर दो लोग को जोड़ो, दो लोग को, तो ऐसा आ जाता है ना, प्रोडक्ट अपन सम आ जाता है। तो 8 और 8 को अगर जोड़ो, आर और आर को अगर जोड़ो, तो r/2 आ जाता है, ये हमेशा याद रखना। अगर n लोग जुड़े हुए हों तो, n लोग जुड़े हुए हों तो, n लोग अगर अगर पैरेलल में हैं और n के n एक ही रेजिस्टेंस के हैं, तो r/n आ जाता है। सब पढ़े हो गए, 1/r 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 n/r, तो उल्टा करोगे तो r/n। तो 8 16 16 का 8, 8 8 का 4, 4 4 का 2। समझ रहे हो क्या? ऐसे जो तुम दो, जिन दो को तुम जल्दी सॉल्व कर सकते हो, उन दो को पहले सॉल्व कर लेना। 8 और 8 को 4 पहले, सॉरी 16 और 16 को 8 बोल दिए, इन दोनों को हटा करके एक 8 रख दिया हमने, 8 और 8 को मिला करके 4 बोल दिया हमने, इन तीनों को हटा करके 4 रख दिया, और 4 को 2 बोल दिया। ठीक है, तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, 2 ओम। ठीक है, चलो। कुछ और बातें तुम्हें याद होनी चाहिए, फटाफट याद होना चाहिए। बाय द वे, आर इक्विवेलेंट को ना याद रखना, प्रोडक्ट अपॉन सम याद रखना, तो जल्दी होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ कि याद रखने वाली बातें तो वही है, 6 6 हो गया, और क्या बोले, 6 3 का पैरेलल कितना होगा, 6 3 का कितना इक्विवेलेंट होगा बताओ, एक 6 ओम है, एक 3 ओम है, 12 6 का कितना होगा? बताओ, इन दोनों की वैल्यू बताओ, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 12 ओम है, 6 ओम है, पैरेलल में है, पैरेलल, सभी पैरेलल में है, तभी पूछ रहा हूँ, सीरीज में होगा तो सीधे जोड़ दोगे ना, सीरीज में नहीं पूछ रहा हूँ। सर 1 का 2 आएगा। कितने इसका? सर 4। है ना, प्रोडक्ट अपन सम करो, 12 छक्के 72, 12 6 72, 72 अपन 18, और इसका
3 सर 3 आएगा। है ना। थोड़ा इसको याद रखना यार, थोड़ा फास्ट मेमोरी में याद रखना, खास करके इसको तो खास करके 6 3 का 2 होता है, ठीक है, ये याद रखना तुम्हें। इसमें मैं कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन, चलो अगर तुम चाह ही रहे हो तो करा देते हैं, नहीं करा रहा है यार, चलो एक कर देते हैं, चलो इसका इक्विवेलेंट बताना। ये 3 है मान लो, चलो हाँ इसका इक्विवेलेंट बता दो। आई एम रियली सॉरी, अब क्वेश्चन जाकर के कंप्लीट हुआ है, इसका बताओ इक्विवेलेंट। 5। 5 आ रहा है इसका, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है 5 आ रहा है करके। सर 1.5 1.5। ठीक है, हाँ सर 1.5। ठीक है, ऐसा तुम्हें देख करके दिखना चाहिए वो, है ना, यू शुड नॉट पिक अप द पेन। ठीक है, सभी लोग करेक्ट बता रहे हैं तो काफ़ी खुश होते हुए यहाँ पे। 12, 12 12 का 6, 6 6 का 3, 3 3 का, ठीक है, हो गया। ये सब जानते होगे कि अगर पैरेलल होता है, बचपन में पढ़ा होगा तुमने, पैरेलल अगर होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट से भी छोटा हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाता है। समझ रहे हो क्या? जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 8 पैरेलल में है, मैं बोल रहा हूँ 8 ओम, 10 ओम, 1000 ओम, 10 करोड़ ओम, इतने ओम, है ना, और 4 ओम, ये सभी पैरेलल में हैं। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा, है ना, वो 10 से 100 के बीच में आएगा क्या, या फिर वो 4 से 8 के बीच में आएगा क्या, या फिर वो 4 से छोटा आएगा क्या? क्या आंसर होगा? सबसे छोटे से भी छोटा होता है, जानते होगे। इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट इज सबसे छोटे से भी छोटा, और सीरीज में अगर ये लोग सीरीज में जुड़े होते तो सबसे बड़े से भी बड़ा। कितना जीरो है यार, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7, अरे बहुत जीरो बना दिए थे मैंने, दो और। सीरीज में सबसे बड़े से भी बड़ा, पैरेलल में सबसे छोटे से भी छोटा। पैरेलल में सभी लोग बोलते हैं हम लोग सेम पोटेंशियल के अक्रॉस अप्लाइड है, सीरीज में सब लोग बोलते हैं हमारे थ्रू सेम करंट जा रहा है। सीरीज में सबके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल होता है, जानते होगे अलग अलग पोटेंशियल क्यों होता है सीरीज में। ठीक है, अभी देखते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं। चलो छोड़ो यार, बेसिक क्वेश्चन बहुत हो रहा है, चलो एक कर ही लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार काम आता है। तुरंत बताना V1 कितना लेगा और V2 कितना लेगा अगर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम है तो। V1 और V2 कितना हो रहा होगा, कितना वोल्टेज वो लोग कंज्यूम कर रहे होंगे। और 60, 40 और 60। 40 और 60 हो रहे होंगे, ठीक है, कैसे बता दिया तुमने तुरंत ही। पहली बात तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का है सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, उतना ही ज़्यादा वो खूंखार अप्लायंस है। ठीक है, हमने 5 हिस्से में डिवाइड किया, किसको 5 हिस्से में डिवाइड, 5 कहाँ से आया, 2 + 3 से 5 आया, 2 हिस्सा उसको दे दिया जिसकी कम वोल्टेज है। ठीक है, तो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, इसको दूसरा तरीके से करने का तरीका वही है, आई इक्वल टू वी बाई आर कर लो पहले तो ये आ जाएगा 20 एम्पियर। अब जब 20 एम्पियर आ गए तो आई, हर एक अप्लायंस के थ्रू वी इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, बोला था मैंने। ठीक है, ये वैसे ज़्यादा करेक्ट तरीका है ये वाला करना, करेक्ट मतलब ज़्यादा सिंपल है, करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 40 और 60 ये बात को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो लोग। चलो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये देखो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हाँ देखो, एक बल्ब है, अ बल्ब इज देयर, अ बल्ब इज देयर which can which can withstand
30 वोल्ट, 30 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई कर देते हो ना उस बल्ब के 2 टर्मिनल पे, तो बल्ब उड़ जाता है। तो ये बल्ब को इस सर्किट में, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक नहीं हो सकता फिर ये बल्ब, है ना? ये अगर हम लोग बोले 2 ओम वाला बल्ब यही वाला बल्ब है जो 30 वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है? तो फूट जाएगा वो, तो 40 वोल्ट कम से कम इसमें आ रही है। समझ गए हो इस बात को? ठीक है ना? ऐसे वोल्टेजेस को ना ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसा बोल सकते हो इसकी बीवी जो है 30 वोल्ट की है, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, इसकी बीवी 30 वोल्ट की है, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन इज, टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि 12th वाले हो। हाउ टू कनेक्ट बल्ब्स ऑफ बीवी, इनकी बीवी 20 वोल्ट की बस है, ठीक है? each bulb has resistance, बहुत सारे बल्ब हैं, है ना? चालीस में अक्रॉस अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, जितने भी बल्ब तुम्हें यूज करना है वो यूज करो, बट मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब यूज करना है, मतलब कम से कम बल्ब में ये काम कर दो। ठीक है? ऐसे एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन बनाया मैंने, तो क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास 100 वोल्ट का बैटरी है, अगर कोई बंदा सोचता है कम से कम बल्ब चाहिए ना, एक ही बल्ब लगा देता हूँ, इससे कम क्या होगा सोच होगा, ठीक है? तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये पूरा जैसे ही ये 100 वोल्ट देखेगा ये फट जाएगा, फट जाएगा ये, ठीक है? तो वो बंदा क्या बोलेगा कि मैं इसके पैरेलल में लगा देता हूँ, सोच लेता है, मान लो कोई गधा ही बच्चा आ गया मान लो, और वो पैरेलल में लगाने का सोच रहा है, तो अभी भी दोनों के दोनों 100 देख रहे हैं, दोनों दोनों फट जाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा इन हिज सेन माइंड, थोड़ी फिजिक्स आती है, वो सोचेगा नहीं ऐसा, तो बगल में लगा देगा वो। अब हर एक बंदा कितना वोल्टेज झेल रहा है? अब हर एक बंदा जो है वो 50-50 वोल्ट झेल रहा है। कैसे 50-50 बोलते हैं? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना? तो बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है? तो 50-50 झेल रहे हैं, अभी भी मर जाएंगे। एक मिनट रुको, मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ शायद, नहीं सही बोल रहा हूँ, अभी भी 50-50 वोल्ट झेल रहे हैं। अब कितना झेल रहे हैं लोग? 33 वोल्ट झेल रहे हैं लोग, अभी भी फट जाएंगे, ठीक है? अभी भी फट जाएंगे। 6 लगा दो सर। चल यार लगा दिया, 5 में भी नहीं हो रहा है, 5 में तो हो जा रहा है। अच्छा, ब्रेकडाउन तो वोल्टेज 20 सर वोल्ट, वो जस्ट ब्रेक डाउन एकदम वो 20 हो वोल्ट का जाएगा है, ना। 20 में फट जाएगा। जस्ट हो जा रहा है। चल इस नंबर को ना ऐसा ले लेते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो थोड़ा सा, वो ऐसे ही नंबर देंगे ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे वहाँ पे। इसको ना 22 ले लेते हैं, 22 वोल्ट। नहीं तो बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी, फिर कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे जस्ट फटा है, कुछ लोग बोलेंगे जस्ट बचा है, तो फालतू कंफ्यूज नहीं होते। वैसे फट गया होता, 20 में फट जा रहा है ना, तो 20 में फट गया ही बोलेंगे। तुम सही समझे हो उस बात को। तो 5 लेने से काम हो जाएगा अगर 22 है तो, ठीक है? और क्या, बट अब तुम सीख ही गए हो तो 20 ही रखते हैं और 6 लगा देते हैं। 20 रखोगे तो 6 लगाना होगा, है ना? अब इसी क्वेश्चन में वो क्या बोल सकता है मालूम है? इसी क्वेश्चन में बोल सकता है ये सब तो फुलफिल होनी ही चाहिए, एंड ऑल्सो आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, ठीक है ना? कुछ बोल देगा, शुड बी, शुड बी कुछ, अरे यार समझ रहे हो ना? इसकी आर इक्विवेलेंट कितनी हो गई है? इसकी आर इक्विवेलेंट हो गई है 40 × 6, ठीक है? इसकी आर इक्विवेलेंट 40 × 6 हो गई है,
तो शुड बी 120 ओम लिख देगा। तो ऐसे 3 बार तुम्हें पैरेलल में रखने पड़ेंगे। जो सर्किट तुम्हारा बन रहा है उसका आर इक्विवेलेंट 120 होना चाहिए बोला है, बट इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया है 240। हमने ये तो इंश्योर कर दिया, हमने ये तो इंश्योर कर दिया कि कोई ना फटे, बट ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई है अभी, ये वाली क्राइटेरिया। सर तो 3 बार क्यों रखेंगे सर, 2 बार में भी तो हो जाएगा ना। 2 बार रखेंगे ना, 3 बार इसलिए रखेंगे क्योंकि मेरी मैथ्स खराब हो गई है। 2 बार रखेंगे, सॉरी। ठीक है, 2 बार रखने से काम हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ऐसे कैपेसिटर में भी सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे भी बीवियाँ आएंगी, बहुत सारी बीवियाँ आएंगी, वहाँ पे बीवी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे भी होता है। चलो, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने 10th में बनाए होंगे छोटे छोटे। ठीक है, कि इतने और इतने से इतना बना दो, इतने और इतने से इतना बना दो। ठीक है सौरभ, समझ गए ना तुमने, समझ गए तुम। अच्छा नेक्स्ट फिर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ओहमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं? ओहमिक, ओहमिक कंडक्टर उनको बोलते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। ओहमिक कंडक्टर उनको बोलते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। जैसे कि वायर्स, हमारे जो मतलब मेटेलिक कंडक्टर जो हैं। नॉन ओमिक, मेटल्स मान लो, एट लो टेम्परेचर। नॉन नॉन ओमिक, उनके लिए क्या होता है? ये से 10th क्लास की बातें हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ। नॉन ओमिक के लिए कुछ भी आ जाएगा, ग्राफ कैसा भी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं रहना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है मेटल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे नॉन ओमिक हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, और आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स, ये तुम पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये तुम मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बस याद रख लो कि हाई टेम्परेचर पे एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाता, अलग सा बिहेव करने लग जाता है। क्यों ऐसा हो रहा होगा, किसी को याद है? क्यों ऐसा हो जा रहा होगा? सर टाइम कम हो जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रेट, हाँ आर खुद बदल जाएगा ना, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो आर बदल जा रहा है। तो आर ही तो स्लोप है उसका, तो आर खुद बदल जा रहा है टेम्परेचर चेंज होने पे, तो स्लोप बदल जा रहा है। ठीक है, ये सब बातें। अब अच्छा, मैंने सब मिटा चुका हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के ऊपर में प्रॉब्लम करेंगे। रुकना एक मिनट। सब आर हैं, आर 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 रा, आर 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 आर। ऐसे लोगों का ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल देते हैं, तो हम लोग कुछ लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ लॉजिक्स का यूज़, उन लॉजिक्स का यूज़ करने से पहले तुम ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दो। अरे यार, ये थोड़ा वैल्यू अच्छे लिखने का देखो।
बच्चे लिखने दो 32 नहीं यार, चलो ठीक है यार, रुको, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना, फिर उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। 4 है, 4 है, 6 रख देते हैं। तुम्हें पता है ना कि आर इक्विवेलेंट पूछना, सिर्फ मैं अगर बोलूँ कि सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है तो ये बहुत रबिश क्वेश्चन होगा। सिर्फ मैं अगर ये पूछूँ ना इस सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट कितना है तो रबिश क्वेश्चन होगा। मुझे पूछना होगा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस, कुछ हर बार बताना होगा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस क्या, ए बी। जब मैं ऐसा बोलूँ तो ए बी के अक्रॉस बैटरी लगी है समझना, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए सी और आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बी सी, हर किसी का अक्रॉस अलग अलग वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तुम ये एक बार सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आया, मेरे को एक छोटा सा काम है, ठीक है।